कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसिए कोय, अजहू न आओ समुद्र में ना जाने का होए। मंदाकिनी अपने चक्रवर्ती राजा की इकलौती संतान थी। एक तो राजा की बेटी राजकुमारी, दूसरे भगवान ने उसे अप्रतिम सौंदर्य दिया था और वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे बड़े बड़े कई दूर दूर तक के राज्यों में होने लगे थे कि वैसी सुंदर कोई राजकुमारी है ही नहीं है। और इधर पिता के लाड प्यार ने उसे इतना ज़्यादा मनमाना बना दिया था कि वह किसी को अपने आगे कुछ समझती ही नहीं थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी, विवाह के प्रस्ताव आने लगे। जो भी राजकुमार या राजा आता, मंदाकिनी उसे रिजेक्ट कर देती, क्योंकि उसे अपने सुंदरता का इतना अभिमान था कि मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है। और कभी कभी तो इतना घमंड में आ जाती थी कि किसी राजकुमार के सामने आती ही नहीं थी मिलने के लिए। पहले से ही बोल देती थी वो मेरे लायक नहीं है। अब धीरे धीरे समय जब अधिक व्यतीत होने लगा तो राजा को लगा कि मेरी लोक निंदा होगी, राजकुमारी शादी के लायक हो गई है और इसकी शादी कहीं नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने पड़ोस के राजा चित्रसेन से एक योजना बनाई और योजना के अनुसार राज्य में घोषणा करवा दी। अपने मंत्रियों से, दरबारियों से सबसे बता दिया कि राजकुमारी का जन्मदिन आने वाला है और उस जन्मदिन पर जो भी व्यक्ति सबसे पहले मेरे द्वार पर आ जाएगा सुबह सुबह, उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। ये बात राजकुमारी को भी पता चली। उसे अंदर अंदर बुरा लगा कि पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अब राजाज्ञा थी, वह कर भी क्या सकती थी। उसके पिता उसके व्यवहार से त्रस्त हो चुके थे और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और राजा जैसी योजना बना चुके थे उसके अनुसार वहाँ पर जो है एक भिखारी आता है। भिखारी फटे पुराने कपड़े पहने, चिथड़े लटकाए आ जाता है और जो सिपाही लोग थे वो ले जा कर के राजा के सामने उससे प्रस्तुत कर देते हैं। और राजा अपने पुरोहित को, राजपुरोहित को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह उस भिखारी के साथ कर देते हैं। उस समय राजा बड़े निष्ठुर हो गए थे, जबकि राजकुमारी बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी सहमति नहीं थी। पर करे क्या, राजा निष्ठुर थे। उन्होंने भिखारी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसको ले करके चले जाओ और जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, पर मेरे राज्य में कभी नहीं आना। अगर आओगे तो तुम दोनों को सूली पर लटका देंगे। अब वह भिखारी राजकुमारी को साथ में लेकर के चल दिया। मजबूरन राजकुमारी को भी महल में से निकलना पड़ा, उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि विवाह तो हो ही चुका था। इतना तो उसे भी ज्ञान था कि विवाह हो जाने के बाद तो पति के साथ रहना ही चाहिए। आखिरकार वह रोती बिलखती चली जा रही थी। पर एक बात थी कि वह भिखारी जो था वह बिल्कुल मस्त था, उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। बीच बीच में राजकुमारी को भी सांत्वना देता कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रहने की कोशिश करूँगा। पर राजकुमारी तो जानती थी ये भिखारी क्या मुझे खुश करेगा। मैं महलों में पहले पलने वाली राजकुमारी भिखारी के साथ क्या खुश रह पाऊंगी। पर क्या करूं, विधाता ने मुझे पति तो यही दिया है।
चलते चलते वह नदी के तट पर पहुंचा और एक घास फूस से बनी झोपड़ी जो थी, भिखारी ने कहा, लो यही तुम्हारा घर है और यहीं तुमको रहना है। वन से लकड़ियाँ बीन करके लाना है और कंद मूल फल जो भी मिल जाएं उसी को पका करके खाना है। यही तुम्हारी ज़िंदगी है और मुझसे भी जो मदद हो सकेगी मैं करूँगा। अब मंदाकिनी को तो बहुत ही कष्ट हो रहा था, पर मरता क्या न करता। दिन में लकड़ियाँ बीन कर लाती, कहीं से कंदमूल फल खोज के ले आती, बनाती, स्वयं खाती और पति को भी खिलाती। मित्रों, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। मंदाकिनी के दिमाग में अब कुछ ऐसा समझ में आने लगा था कि मैंने इतना ज़्यादा अहंकार किया, शायद हो सकता है उसी का ये फल हो कि मुझे आज जो ये बुरा दिन देखना पड़ रहा है। एक दिन की बात है कि वह भिखारी जो था वो कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाया और मंदाकिनी से कहा, इसे जाओ बाज़ार में बेच कर आओ और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वह मजबूर थी, क्या करे। जो फूलों की सैया पर सोया करती थी, आज सर पर मिट्टी के बर्तन लाद करके बाज़ार में बेचने जा रही थी। अब उसे ये तमीज़ तो थी नहीं, उसमें विनम्रता थी नहीं, बोलने का नम्र तरीका भी नहीं था। बाज़ार में जा कर के बर्तन रख करके खड़ी हो गई। तभी वहाँ पर एक घोड़े से राजकुमार आया और उसने बर्तन का भाव पूछा तो इसने रूखे स्वर में जवाब दिया। राजकुमार मुड़ गया और मुड़ करके वहाँ से चल दिया और जब चल दिया तो उसका घोड़ा भड़क गया। उसके भड़कने से उसके सारे बर्तन फूट गए और जब फूट गए सारे बर्तन तो करे क्या। अब वो मन में डरने लगी कि सारे बर्तन तो फूट गए, एक पैसा भी नहीं मिला, मैं घर जाऊंगी तो भिखारी नाराज़ होगा, हो सकता है वो भी मुझे त्याग दे, मैं कहाँ जाऊंगी। वह रोते बिलखते किसी तरह से झोपड़ी के पास पहुंची और कुछ देर में भिखारी आ गया। उसने पूछा तो मंदाकिनी ने सारा हाल बता दिया। उसने बताया, देखो तुम्हें कोई ढंग तरीका तो है नहीं, इतना भी सहूर नहीं है कि तुम बर्तन भी जाके बाजार में बेच के आओ। अच्छा चलो एक युक्ति करते हैं, पड़ोस के राजा चित्रसेन हैं और वे बड़े दयालु राजा हैं, मैं तुम्हें वहाँ किसी काम पर लगा देता हूँ और भोजन बनाने के लिए तुम्हें लगवा दूँगा। अगर वो लगा लेंगे और तुम अच्छा भोजन बनाओगी तो तुम्हारा गुजारा होने लगेगा और मैं भी कुछ काम करूँगा तो हम लोगों का गुजारा अच्छा होगा और आमदनी बढ़ेगी तो अच्छा व्यापार करके हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। अब जब चित्रसेन राजा का नाम सुना तो मंदाकिनी के तो होश उड़ गए, क्योंकि वह भी उसकी शादी के लिए गया था। वह मन ही मन सोचने लगी थी कि वही राजा चित्रसेन जब गया था तो मैंने अपमानपूर्वक उसको महल से निकलवा दिया था, मैंने जवाब दे दिया था। आज उसी राजा के यहाँ दासी बनने जा रही हूँ, परंतु क्या करें। वह भिखारी लेकर के राजा चित्रसेन के यहाँ गया और बड़ी अनुनय विनय करके राजा से उसे रसोई घर में रखवा दिया। अब वहाँ ये भोजन बनाने का काम कर रही थी, जबकि अंदर अंदर वो जानती थी वो अपना चेहरा राजा तक नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी पिछली कहानी सब याद थी। वो भोजन बहुत बढ़िया तैयार करती थी। अब उसको उसका घमंड उतर चुका था। अब उसे समझ में आ रहा था किससे कैसा बात करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, किसके साथ किस व्यवहार से रहना चाहिए। तो उसके इस कार्य से जो पाकशाला की अध्यक्षा थी वह बड़ी प्रसन्न रहती थी और उसकी खूब बड़ाई किया करती थी। राजा का नियम था कि वर्ष में एक बार वह अपने सारे सेवकों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देता था और वह दिन आया
तो सारे सेवक उपस्थित हुए, सब अपना अपना उपहार लेकर चले गए। और जब मंदाकिनी की बारी आई तो मंदाकिनी सर नीचे किए हुए राजा चित्रसेन के सामने गई। और राजा चित्रसेन के सामने गई तो राजा ने कहा, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत अनमोल चीज़ देना चाहता हूँ। तो मंदाकिनी ने कहा, आप क्या देना चाहते हैं? राजा चित्रसेन ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मंदाकिनी ने कहा, राजन, ये क्या, आप क्या अधर्म की बातें कर रहे हैं? मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा जो भिखारी है वही मेरा पति है, मेरा भगवान है, मेरा परमेश्वर है। अब मैं दोबारा विवाह कैसे कर सकती हूँ? राजा तुरंत उठ करके बाहर चला गया और थोड़ी देर में भिखारी के रूप में आया। और आ करके मंदाकिनी से कहा, मंदाकिनी ध्यान से देखो, क्या तुमको राजा चित्रसेन में और मुझ में कुछ एक रूपता नहीं दिखाई पड़ रही है? मंदाकिनी ने चेहरे को बहुत ध्यानपूर्वक देखा तो उसने देखा कि इसका चेहरा तो बिल्कुल राजा चित्रसेन जैसा है, भिखारी का। अब तब भिखारी ने अपने सारे कपड़े हटा दिए और सारे कपड़े हटाते ही राजसी वेश में आ गया। अब मंदाकिनी समझ चुकी थी कि यह राजा चित्रसेन ही हैं। और तब राजा चित्रसेन ने सारी बात बताई कि तुम्हारा अहंकार घमंड इतना बढ़ गया था, तुम्हारी सुंदरता का घमंड तुम्हें इतना हो गया था, इसके लिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ योजना बनाई थी और मेरे साथ विवाह तुम्हारा हो, इसके लिए सारी योजना बनाई गई थी। वह भिखारी और कोई नहीं था, मैं ही भिखारी बनकर गया था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी और उसने अपने जीवन में निर्णय कर लिया कि अब मैं जीवन में कभी भी किसी चीज़ की, चाहे वह सुंदरता हो, चाहे धन हो, चाहे राज्य वैभव हो, घमंड नहीं करूँगी और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। तो मित्रों, जीवन में वही व्यक्ति सुखी होता है जो सबको सम्मान देता है। भगवान की दी हुई किसी खास व्यक्ति वस्तु से पा करके अगर व्यक्ति घमंड करने लगता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। यह राजकुमारी के समझ में आ चुका था। अतः हमको आपको भी चाहिए कि अगर भगवत कृपा से कुछ भी ऐसी विलक्षण चीज़ भगवान हमको दिए हों, चाहे सुंदरता दिए हों, चाहे बल दिए हों, चाहे धन दिए हों, उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सबका आदर सत्कार करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।